मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि राजस्थान से इस तरह का जो मामला सामने आया है वो संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि राजस्थान में एक तरफ कन्हैयालाल 17 तारीख को अजमेर के बाहर मौन जुलूस निकलता है, सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 3 की गिरफ्तारी, वो भी इतने दिनों के बाद। बाकी लोग गायब हैं, अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं। जो लोग खुलेआम सर तन से जुदा का नारा लगा रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना रागिनी नायक जी कि खुलेआम इस तरह के लोगों को छूट क्या सरकार ने देकर रखी हुई है? सवाल जितना बड़ा है उतना मुझे जवाब देने का भी मौका दीजिएगा। सवाल जवाबों से लंबे नहीं होने चाहिए। अभी फिर बीच में बोलने लगे। शुक्रिया आपका सवाल समझाने के लिए। अब कांग्रेस के प्रवक्ता लोग सवाल भी बताने लगे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना रागिनी नायक जी? नहीं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से मुझे लगता है, एक सेकंड रागिनी नायक जी, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी के बजाय बहुत गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, बहुत गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। जवाब देने ठीक है, आगे आप इतनी आहट मत होइए। बोलिए 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 रागिनी जी बोलिए। अब आपने बहुत सवाल पूछे, अब एक एक करके जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि राजस्थान और कांग्रेस या विपक्ष शासित प्रदेश देश का हिस्सा है कि नहीं। अभी कुछ दिनों पहले जब शोभा यात्राओं के दौरान 11 प्रांतों में दंगे उकसे थे। हमारी तो 2 ही प्रांत में सरकारें हैं, बाकी 17 प्रदेश जो देश के हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8-9 प्रदेश ऐसे थे भारतीय जनता पार्टी शासित जिनमें दंगे हुए। मैं कहती हूँ कि क्या कभी क्षेत्रीय दलों के हिसाब से या विपक्ष के हिसाब से या इस नजरिए से ऊपर उठकर देश में समाज में जो नफरत और वैमनस्य और हिंसा बढ़ रही है उसमें आग में पानी डालने की कोशिश हमें एकजुट होकर करनी चाहिए या उसमें घी डालने का काम लगातार भाजपा को करना चाहिए? आज देश में किसकी सरकार है? क्या मोदी जी और अमित शाह जी की जिम्मेदारी बनती है? मैं जानना चाहती हूँ, आप भी चित्रा जी पूछिएगा कि अमित शाह और मोदी जी कब शांति की अपील करेंगे देश में? उदयपुर का हत्याकांड हो गया, अब आप और भी बहुत सारी वारदातें बता रही हैं, कब शांति की अपील होगी? मैं जानना चाहती हूँ। आप आज कह रहे थे बटला हाउस और इतिहास के पन्ने पलट रहे थे। लश्कर का एक आतंकी अमित शाह के पीछे खड़ा होता है, उसकी फोटो खिंचती है और आज पूरे देश में वायरल है। अमित शाह कब जवाब देंगे? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल पूछ रहे थे, क्या ये देश का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? मैं जानना चाहती हूँ कि भाजपा का आतंकियों से ये जो नाता है, अजय आलोक जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अश्विनी जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। अश्विनी जी जल्दी से। अमित शाह जी कब तोड़ेंगे? ठीक है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री और एचएम कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे इस मसले पर? तोड़ेंगे, मैं जानना चाहती हूं। ठीक है, और मौजूदा जो माहौल है उसको देखते हुए ये सवाल बहुत जरूरी भी हो जाता है। अश्विनी उपाध्याय जी देखिए, नहीं, सब बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 52 छेद। वो बोल रहा है जो जाकिर नाइक से फंडिंग लेता है, और वो पार्टी बोल रही जिसने 2012 में मदरसों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे से बाहर निकाल दिया। राइट टू एजुकेशन मदरसों को 2012 में राइट टू एजुकेशन के दायरे से किसने निकाला? मदरसों को फ्री हैंड किसने दिया? रागिनी नायक जी सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था, मदरसा भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे में था। आपने पर्सनल लॉ बोर्ड से बैठक किया, आप देवबंद के मौलानाओं से मिले। राहुल गांधी ने पर्सनल लॉ बोर्ड और देवबंद के दबाव में मदरसा को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया, और ये मदरसे नफरत फैला है। पहले ये मदरसे कानून, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखते हैं। अश्विनी जी अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। हथियार दिए थे, आप इस पर जवाब दीजिए ना। मैं चित्रा जी आज तक के करोड़ों दर्शकों से कहता हूँ, आज तक के करोड़ों दर्शकों से कहता हूँ, गूगल करके देख ले, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो मदरसे भी राइट टू एजुकेशन के दायरे में थे। राहुल गांधी की गुपचुप बैठक हुई देवबंद के मौलानाओं से, राहुल गांधी की बैठक हुई पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलानाओं से, और इन्होंने मदरसे को बाहर निकाल दिया। ठीक है, सारे आतंकियों का कोई घर नहीं है, कोई एक प्रदेश नहीं है, पर एक मदरसे में कौन सी किताब चल रही है, क्या मदरसे का क्या सिलेबस है, मदरसे में क्या टीचिंग हो रही है, सरकार को पता ही नहीं है। और 2010 में FCRA बनाने वाली है कांग्रेस है। मैं लौटूंगी आप दोनों लोगों के पास, एक बार आ जाते हैं, जरा वो तस्वीरें दिखाते हैं। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी आपकी भी बात होगी, रागिनी नायक जी आपकी भी बात हो गई। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर के हिसाब से बैठे हुए हैं। वैसे आपको बताते चले रागिनी नायक जी, बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है इन तस्वीरों पर। जो तस्वीरें आप लोगों की ओर से लगाई गई हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल बीजेपी के बड़े नेता निशाने पर थे, इस वजह से इन लोगों ने पार्टी के भीतर घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन शुएब काज़मी जी आपके पास आते हुए, आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं जमात उलेमाए हिंद के, ये तस्वीरें क्या कहती हैं?
और जब सर्तन से जुदा के नारे लगते हैं तो आप जैसे लोग आगे आकर इस नारे को बैन करने की मांग क्यों नहीं करते हैं? क्या इस्लाम में ये जायज है? आप बताइए जरा खोलकर। देखिए, सरेआम इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और आप जैसे लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि 26 तारीख को नुपुर शर्मा का बयान आया और 27 तारीख तक 1 महीने सभी लोगों ने इंतजार किया हादसा हो जाने का। किसी ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि ये जो नारे लग रहे हैं सड़कों के ऊपर, लब्बैक या रसूल अल्लाह या गुस्ताख रसूल की एक सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा, हादसा नहीं अपराध है ना जी, तो ये बड़ा अपराध जो है, लोगों को मार दिया जा रहा है, वो हादसा नहीं अपराध है। ये अपराध होने दिया गया और देश की तमाम मुस्लिम तंजीमें, तमाम इदारे, पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम ओवैसी जैसे लोग कफन बांध के घूमते रहे। कफन क्यों बांधे फिर रहे थे ओवैसी? कानपुर के इमाम बार बार ये कह रहे थे हम बाहर निकलेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे और गर्दन काट देंगे। इसीलिए ये वैसी दरिंदे पैदा हुए और एक के बाद एक हादसे और जुर्म देश में हो रहे हैं। अपराध, मगर मार दिया गया कई लोगों मगर को, ये वीडियो वायरल मगर करके। मुस्लिम तंजीमें और कांग्रेस और उनकी बी टीमें सारी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं, एक लफ्ज नहीं बोल रही हैं। ये सारे के सारे जुबैर को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जुबैर जो इनका टूल था उसकी भी सारी हकीकत सामने आ चुकी है कि इस एक महीने के अंदर इन लोगों के खिलाफ कैसा सुलूक होना चाहिए? अभी तक पकड़ में तो नहीं आए हैं। पकड़ में आने के बाद, चूंकि ये जो नारा है जिसका सहारा लेकर अपने आप को न जाने क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस शख्स का चेहरा देखिए आप, रोता हुआ ये जिस तरह की बातें करता है, पूरी बातें भी हम नहीं सुना सकते हैं। 2.5 मिनट का पूरा उसका वीडियो है। लेकिन अगर इस तरह के लोगों पर तत्काल लगाम नहीं लगाए गए तो ये लोग देश के भीतर आग लगा देंगे। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों? इनके जो पीछे लोग हैं, इनकी जड़ें कहां पर हैं? इनके कॉन्टेक्स्ट कहां पर हैं? कहां है जड़ें? इनकी जड़ें कहीं ना कहीं विदेशों में हैं, वहां से फंडिंग, वहां से खाते में ये बिल्कुल जो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, ये अपने विदेशी आगाओं को खुश करने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अजमेर शरीफ के अंदर बैठ के, देवबंद में बैठ के, बरेली में बैठ के ये जो लोग तरह तरह के देश के लोगों को बहका रहे हैं और नौजवानों को सड़कों पर लाकर अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही देश के हिंदुओं के खिलाफ, अपने देश के संसाधनों के खिलाफ ला रहे हैं। जब तक इनकी कब्र पर अटैक नहीं होगा, जब तक ये वाकये और ऐसे अपराध और ये आतंकवाद बंद नहीं होगा।